अब आपको पता होता है कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं अगर पढ़ाई करूँगा और ऐसे-ऐसे पढ़ाई करूँगा तो मैं बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। आपको पता है कि मैं जिम जाना शुरू कर दूँगा, ये वाली एक्सरसाइज़ करूँगा तो मेरी बॉडी ठीक हो जाएगी। आपको हर चीज़ के बारे में पता होता है कि मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, ये मेरा काम बन जाएगा। लेकिन प्लान तो पता है, आप कर नहीं पाते हो। बॉडी के अंदर में एक जिद होती है, एक स्टबर्ननेस होती है कि मैं नहीं करूँगा। मुझे पता है ये करने से हो जाएगा लेकिन मैं नहीं करूँगा। अब ये क्या चीज़ होती है? इस चीज़ को हम कहते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ साइलेंट स्ट्रेस। ज़िंदगी में जब आपने ज़्यादा सक्सेस नहीं देखी होती है, आपने सपने ज़्यादा बुने होते हैं, एग्ज़ीक्यूशन कम किया होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन में काफ़ी देर तक आप रहते हो, तो सॉल्यूशन तो आपको पता होते हैं, हर चीज़ के सॉल्यूशन पता होते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। तो इस स्टबर्ननेस को कैसे तोड़ना है, इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर इसको आप जान लोगे, तो लाइफ़ में अगर आप चाहो, मार्क माई वर्ड, अगर आप चाहो तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हो, राइट? अब साइलेंट स्ट्रेस को समझो। काफ़ी बार हमने मेहनत की होती है, बहुत कुछ किया होता है, हमें सक्सेस नहीं मिलती है, या कोई हमारे साथ में कुछ ऐसा बिहेवियर कर देता है जिससे हमें लगता है कि वो इंसान बहुत बाइस था। ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं तो ओवरली स्ट्रेस नज़र नहीं आती है। हम नॉर्मल अपना काम करते हैं, खाते-पीते हैं, मस्ती करते हैं, जो भी काम होता है हम नॉर्मली सब कुछ ठीक-ठाक कर रहे होते हैं। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में जो एफर्ट्स हमें डालने चाहिए वो नहीं हम डाल पाते हैं, राइट? इसी ये बिकॉज़ ऑफ साइलेंट स्ट्रेस होता है और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में समावेश करता है, ठीक है? दोबारा से सुन लीजिए, जब आपने बहुत मेहनत की होती है और काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तब ये साइलेंट स्ट्रेस आपके अंदर में आती है। तो इसके दो दो जो है धाराएँ निकलती है। एक तो ये होता है कि साइलेंट स्ट्रेस आ जाती है और हमें पता है कि हमें ये काम करना है, ये काम हम करेंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन हम करते नहीं हैं, ज़िद करके बैठ जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, हम इम्पोस्टर बन जाते हैं, राइट? ये 2 ही चीज़ें बाहर होके निकलती है जब काफ़ी देर तक हमें सक्सेस ना मिले। और जो इम्पोस्टर होते हैं वो फिर अपने बारे में ब्रैग करना शुरू कर देते हैं। हमारे घर में 4 हाथी 5 घोड़े, ऐसा था, ये था, मैं तो सिविल सर्विसेज़ की यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मेरा तो एग्ज़ाम हो भी गया था, मैं तो इंटरव्यू में रह गया, प्रीलिम और मेंस मैंने कर लिए थे। और इस टाइप के जो लोग होते हैं वो फाइनली ज़िंदगी में बहुत छोटे लेवल पे अटकते हैं। मतलब तैयारी आपने सिविल सर्विसेज़ की, आपका हुआ नहीं, फिर आप स्टेट सिविल सर्विसेज में घुस गए, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर आप जो और बाकी एग्ज़ाम होते हैं सीजीएल में चले गए, इस तरीके से और एग्ज़ाम में चले गए, पटवारी के एग्ज़ाम में भी चले गए, वहाँ भी नहीं हुआ। फाइनली आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क बन जाते हो। तो इंटेलिजेंस लेवल तो आपका बहुत अच्छा है, पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है और आप थक हार करके ज्वाइन भी कर लेते हो, लेकिन वहाँ आप टिक नहीं पाते हो। क्योंकि आपको ये लगता है कि यार मेरे बैच वाले जो हैं, देखो कोई डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है, कोई एसडीएम लगा हुआ है, कोई किस लेवल पे है और मैं एक क्लर्क हूँ। तो आपको वहाँ का आसपास का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज़ आप अपने आप को वहाँ से बिलॉन्गिंग की फीलिंग दे ही नहीं पाते हो। और एज ए इम्पोस्टर आप अपना भी सिस्टम खराब करते हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में होते हो उसका भी सिस्टम खराब करते हो, और फैमिली की लाइफ तो बहुत अनकंफर्टेबल होती है। तो ये तो एक स्ट्रीम थी जो इम्पोस्टर बनाती है आपको। दूसरी स्ट्रीम क्या होती है, साइलेंट स्ट्रेस आपको दे देती है और आप चाह करके भी उस चीज़ पे काम नहीं कर पाते हो। इसमें एक चीज़ का ध्यान रख लेना, अगर आप साइलेंट स्ट्रेस से गुजर रहे हो तो देखना आपको प्यास बहुत कम लगती होगी, ज़्यादा पानी पीने को मन नहीं करता होगा, और आप पीते भी हो तो थोड़ा सा ज़बरदस्ती करते होगे, ठीक है? अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज, कभी भी किसी बड़ी सक्सेस के पीछे मत भागो, छोटी-छोटी सक्सेस के पीछे भागो। आज मैं ये काम कर लेता हूँ, आज मैं ये काम कर लेता हूँ। बिकॉज़ जो साइलेंट स्ट्रेस से भुगत रहे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये हमेशा बड़ी प्लानिंग करते हैं कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, मैं ये वाला काम करूँगा। बहुत आइडियलिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं और वो इनसे एग्ज़ीक्यूट तो होता नहीं है, वो सिर्फ़ सपनों में रहता है।
तो इसका बेस्ट तोड़ ये होता है कि आप छोटी छोटी सक्सेस पकड़ो, कि मैं चलो ये वाला काम कर लेता हूँ, और ऐसे काम पकड़ो जिसमें आपको सक्सेस मिल जाए। ऐसे काम मत पकड़ो जिसमें आपको सक्सेस ना मिले, क्योंकि आपकी फेलियर की लिस्ट ऑलरेडी लंबी होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको फेलियर मिल चुका होता है। तो कोशिश करो कि कोई ऐसा काम पकड़ो जिसमें आपको सक्सेस मिल जाए। छोटा सा काम पकड़ो, वो सक्सेस मिल जाती है, फिर कंसोलिडेट करो कि हाँ देखो मैंने ये सोचा था, मैंने ये कर दिया और मुझे अच्छा लग रहा है। फिर और एक ऐसा काम पकड़ो जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें मुझे सक्सेस मिल जाएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी सक्सेस जब आप पाना शुरू कर दोगे, तब आपका अंदर का जो सिस्टम है वो आपके फेवर में चला जाएगा। Are you getting it? आपके फेवर में चला जाएगा इन ए सेंस कि वो जो साइलेंट स्ट्रेस है उसकी जो मिकदार है, मात्रा है, वो कम हो जाएगी। और फिर जो भी आप सोचते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो, उसको एग्जीक्यूट करने का आपका मन करेगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिंदगी में लोग सपनों में घूमते रहते हैं, सिर्फ सपनों की दुनिया में घूमते रहते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बस प्लानिंग करते रहेंगे और लास्ट मिनट जब आ जाएगा तो हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं ये तो सब बेकार है, मैं तो ही नहीं ये करूंगा। ओके, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रख लो। कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे काम करने शुरू कर दो, छोटे छोटे। और अगर काफी पुराने पेंडिंग काम है, कई दिनों से सोचे हुए थे कि यार मुझे ये भी करना था, ये भी करना था, उन कामों को करना शुरू कर दो, तो स्ट्रेस आपकी वैसे ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि साइलेंट स्ट्रेस जो होती है उसके सिम्टम नजर नहीं आते हैं किसी को, और ये बहुत लोगों को होती है, बहुत लोगों को स्ट्रेस होती है, साइलेंट स्ट्रेस। ओके, फिर क्या, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।